डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में यूनिट 12 हीरोन्स फॉर्मूला अर्थात हीरोन का सूत्र मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में प्रयोग में आने वाले फॉर्मूलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और यदि त्रिभुज इस तरह का है जिसकी भुजाएं 90 अंश पर खड़ी हुई है, तो इनमें जो भुजा हॉरिजॉन्टल होती है अर्थात बिल्कुल स्ट्रेट, जिसे कहते हैं लेटी हुई भुजा, क्षैतिज रूप में होती है, इसको कहते हैं भुजा को आधार कहते हैं। और जो भुजा बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हुई है अर्थात वर्टिकल है, इसको हम लंब या ऊंचाई कहेंगे। और जो 90 के सामने वाली भुजा होती है यह हमेशा कर्ण कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब या ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा a² इंटू √3/4। लेकिन त्रिभुज की परिमाप निकालनी है मान लीजिए, तो त्रिभुज की परिमाप का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं, हम तीनों भुजाओं की माप को जोड़ दें तो ध्यान देख सकते हैं हम तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग अर्थात एडिशन, ये त्रिभुज की परिमाप कहलाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं। मान लीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसको मैंने ए माना, इसको बी, इसको सी माना। इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, एरिया। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिभुज की अर्ध परिमाप का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, इसको एस से शो करेंगे और ये इक्वल होती है a + b + c/2। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिए कि इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। इस सूत्र को हीरोन फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस यूनिट में किया जाएगा। अब मैं आपको 12.1 में मैं कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एनसीईआरटी की बुक से है। बुक में लिखा हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है। आपने देखा होगा कि जब आप रास्ते में कहीं जाते हैं तो जगह जगह कुछ बोर्ड लगे हुए मिलते हैं। उन बोर्डों पर कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं जो इस बात का सिंबल है
कि आगे क्या चीज दर्शाई जा रही है, कि आगे चौराहा है या कर्व है, मोड़ है, हमें अपनी स्पीड स्लो करके चलना चाहिए। इस तरीके के विभिन्न सिंबल बने हुए। ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो ये त्रिभुज के आकार का बोर्ड है और इसकी जो भुजा है ये है ए। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होगी। अब हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड की परिमाप अर्थात पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले इसका मैं एरिया कैसे निकालते हैं यह आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे परिमाप फाइंड करनी होगी कि त्रिभुज की परिमाप क्या है। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज की अर्ध परिमाप ज्ञात करता हूं। त्रिभुज की अर्ध परिमाप S इक्वल, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं अर्थात प्रत्येक भुजा ए दी हुई है, तो मैं लिख सकता हूं S इक्वल a प्लस a अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a 3 टाइम्स है तो 3a अपॉन 2। ध्यान रखें हम प्लस कर रहे हैं, प्लस में पावर ऐड नहीं होगी, पावर का प्रयोग नहीं करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने आपको हीरोन फॉर्मूला दिया था S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S क्या है 3a अपॉन 2 इंटू 3a अपॉन 2 माइनस a इंटू 3a अपॉन 2 माइनस a। क्योंकि यहां पर a b c प्रत्येक भुजा का मान a है, इसलिए मैं प्रत्येक की वैल्यू a ही प्लेस करूंगा। इंटू s की जगह 3a अपॉन 2 माइनस c की जगह भी a। देखें 3a अपॉन 2 इंटू यहां पर मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा 2 से a को गुणा करेंगे अर्थात मल्टीप्लाई तो होगा 2a और 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a रह जाएगा। यही स्थिति इन दोनों में भी लागू होगी तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। देखें ये एक पेयर बन चुका है, इस पेयर को मैं बाहर निकाल सकता हूं a अपॉन 2 इंटू स्क्वायर। देखिए 3a है, क्या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। ये पेयर बन गया, इसको भी बाहर निकालेंगे तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे a स्क्वायर और 2 का होगा 2 2 जा 4 रूट 3। ये एरिया है क्षेत्रफल, इसे हम लिखेंगे वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से जो संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा वो a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3 होगा। अब मुझे परिमाप दी हुई है त्रिभुज की, त्रिभुज की परिमाप इक्वल है 180 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप इक्वल होगी 180 अपॉन 3। इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर जाना चाहिए। 3 6 18
और ये 0। अब प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर की है। मुझे पहले अर्ध परिमाप निकालनी होगी। तो S इक्वल अर्ध परिमाप इक्वल होता है परिमाप अपॉन 2। तो S इक्वल परिमाप कितनी दी है 180 अपॉन 2, 2 9 जा 80 और एक 0 सेंटीमीटर। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन फॉर्मूला प्रयोग करूंगा कि S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिस्टेंस यहां पर S की जगह 90 प्लेस करूंगा और ए बी सी जो भुजाएं हैं इनमें प्रत्येक भुजा का मान ये 60 सेंटीमीटर ही प्रयोग किया जाएगा। 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 माइनस करते हैं तो ये 90 इंटू 90 में से 60 माइनस करेंगे 30। इन ईच केस हर एक में 30 आएगा। एक पेयर बन गया, ये पेयर बाहर निकालूंगा अंदर 90 इंटू 30। तो 90 के मैं फैक्टर कर दूं 330 जा या 33 जा 90 और ये 30 एक बार और है मेरे पास। तो यहां भी 30 का ये पेयर बन चुका। तो पेयर मैंने बाहर यूज किया 30 इंटू 30 इंटू √3। 30 का 30 में मल्टीप्लाई करूंगा 900√3। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एरिया है। क्वेश्चन नंबर अब आपको मैं 4 दे रहा हूं। ये कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमको 18 और 10 सेंटीमीटर गिवन है और परिमाप दी हुई है 42 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज है ये जिसकी हमको दो भुजाएं दी गई है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और परिमाप दी हुई है हमें 42 सेंटीमीटर। उसकी परिमाप हमको 42 सेंटीमीटर दी हुई है। तो परिमाप इक्वल क्या होता है A प्लस B प्लस C। तीनों भुजाओं को प्लस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मुझको दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा नहीं दी। मैंने इसको माना A, इसको B और इसको मैंने C मान लिया। तो परिमाप लिया 42 इक्वल A की वैल्यू पता नहीं है, V 18 और C है मेरे पास 10। तो 42 इक्वल A प्लस दोनों को ऐड किया मैंने 28। तो A इक्वल 42 माइनस 28 ट्रांसपोज कर दिया है। तो माइनस करूंगा तो 12 में से 8 माइनस करने पर 4 और 3 में से 2 माइनस करने पर 1 सेंटीमीटर। तो ये A इक्वल कितना आएगा 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब पहले मुझको त्रिभुज की अर्ध परिमाप अर्थात S फाइंड करनी होगी। तो S इक्वल क्या होता है परिमाप बटे 2। तो S इक्वल परिमाप है मेरे पास 42 अपॉन 2। तो 2 2 या 4 2 1 या 2 सेंटीमीटर। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, हीरोन फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स S की वैल्यू 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू 40 इंटू
21 माइनस बी की वैल्यू 18 इंटू एस की वैल्यू 21 माइनस सी की वैल्यू 10। ये मैंने प्लेस की, माइनस कर दूं तो माइनस करने पर क्या फाइंड होता है, 21 इंटू 21 में से 40 लेस करूंगा 7 और 21 में से 18 लेस करने पर 3 और 21 में से 10 लेस करने पर 11। ये मुझे गेन हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब मैंने मल्टीप्लाई करने की जगह इनको फैक्टराइज कर दिया। जैसे देखिए ये 3 7 का 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 11, 21 का ये पेयर बन गया, तो मैंने इसको लिखा है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्लियर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 बता रहा हूं इस एक्सरसाइज से। क्या त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, 17 एंड 25। तो मैंने लिखा है माना त्रिभुज की भुजाएं बराबर, रेशियो खत्म कर रहा हूं मैं, और जब रेशियो फिनिश कर रहा हूं तो हर एक के साथ में एक वेरिएबल का यूज करूंगा, एक चर राशि का यूज करूंगा। तो 12x, 17x और 25x तथा इस त्रिभुज की परिमाप दी हुई है 540 सेंटीमीटर और इसका हमसे एरिया फाइंड आउट कराया है। त्रिभुज की परिमाप इक्वल होता है तीनों भुजाओं का इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं तीनों भुजाओं को प्लस कर दूं तो परिमाप दी हुई है 540 इक्वल ए की वैल्यू 12x प्लस बी की वैल्यू 17x और सी की वैल्यू 25x। तो 540 इक्वल इन तीनों को प्लस कर दे रहा हूं, 2 और 7 9 और 540 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 और 2 5x। चूंकि सभी राशियों में x प्रयोग किया जा रहा है इसलिए मैं इनको ऐड कर रहा हूं। x इक्वल 540 अपॉन 54, 54 10 अर्थात 10 x की वैल्यू आ चुकी है। अब तीनों वैल्यू निकालनी मुझे a इक्वल होगा 12 इंटू x की वैल्यू 10, तो 120 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 17 इंटू x की वैल्यू 10, ये हुआ 170 सेंटीमीटर और c की वैल्यू 25 इंटू x की वैल्यू 10, तो ये हुआ 250 सेंटीमीटर। मेरे पास चूंकि तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, अब मुझे पहले s अर्थ परिमाप फाइंड करनी होगी। तो s इक्वल क्या होता है, परिमाप बटे 2 और परिमाप दी हुई है 540 अपॉन 2 से कट कर दिया मैंने, ये आया 270 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं। चूंकि s की वैल्यू 270 है तो 270 इंटू 270 माइनस a की वैल्यू मेरे पास 120 सेंटीमीटर है। s की वैल्यू 270 माइनस b की वैल्यू मुझे 170 मिली है इंटू 270 माइनस c की वैल्यू मुझे 250 क्लियर हुई है। तो पहले मैं सबट्रैक्शन कर दूं, माइनस 270 इंटू 270 में से 120 लेस करूंगा 150 इंटू 270 में से 170 लेस करूंगा 100 इंटू 270 में से 250, तो ये बचेगा मेरे पास 20। मैंने फैक्टराइज कर दिया डियर स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करने से और टिपिकल होगा इसलिए मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 30 जा 270,
150 को 35 जा, 100 को मैंने ब्रेक किया 10 जा, 20 को ब्रेक किया मैंने 2 2 जा 4, 5 जा 20। देखें 3 का पेयर बना, जिनका पेयर बनता जाएगा मैं उसको बाहर यूज करता जाऊंगा। 30 का भी पेयर बन चुका है, 5 का भी पेयर बन चुका, 10 का पेयर बन चुका है और 2 का भी पेयर बन चुका है। सभी संख्याओं को गुणा कर दूं। देखिए 2 शून्य है मेरे पास, पहली प्लेस की मैंने 2 5 10, 10 3 या 30 और 30 3 या 90, तो ये आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज का हीरोन फॉर्मूला बताया, जिसके आधार पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। थैंक यू।